समाजवादी पार्टी की चर्चित विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे कहती हैं कि मैं तो निषाद समाज की बहू हूं और ये बयान पूर्वांचल की राजनीति में नया सियासी सिग्नल माना जा रहा है। आखिर कौन है रागिनी सोनकर, उनका निषाद समाज से क्या नाता है और कैसे एम्स के सर्जन से वे एक विधायक बन बैठी, और ये जो पूरा वायरल वीडियो है वो संजय निषाद और यूपी की निषाद पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित कर सकता है, आज हम आपको इस पूरे मामले को इस वीडियो में समझाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मछली शहर में बीती दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। इसमें समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर कहती हुई दिख रही हैं कि मैं तो निषाद समाज की बहू हूं, निषाद में मल्लाह की बहू हूं। ये वही कार्यक्रम माना जा रहा है जिसकी फोटो रागिनी सोनकर ने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी। दलित समाज की बेटी हूँ और मेरी शादी जो है वो निषाद समाज में हुई है। और कुछ देश के ऐसे प्रांत हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहां आज भी हमारा निषाद समाज जो है वो एससी में आता है, दलित में आता है। आज उत्तर प्रदेश में भी संयुक्त मल्लाह समाज जो है, चाहे आप बिंद बोल लीजिए चाहे निषाद बोल लीजिए, और फूलन देवी का नाम कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने जो बलिदान दिया, समाज को आगे ले जाने की जो लड़ाई लड़ी, जो कष्ट थे वो अपना जीवन जी, और उस कष्ट को देख करके हमारे अंदर वो शक्ति आई कि अगर हम बिंद समाज, मल्लाह समाज अगर एकजुट हो जाए, निषाद एकजुट हो जाए, तो हम किसी की भी खटिया खड़ी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और एक बात और है, ये खासियत है निषादों की, ये खासियत है बिंद समाज की, मल्लाह समाज की, कि जितना प्यार वो अपनी बेटी से करते हैं उसका बम्पर डबल आशीर्वाद और प्यार अपनी बहू को देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल में निषाद, बिंद, मल्ला समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में रागिनी सोनकर का ये बयान सियासी नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर कि तब जब संजय निषाद खुद बीजेपी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और बार बार अपने नेताओं को ही टारगेट करने की शिकायत भी कर रहे हैं। इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी निषाद वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की तैयारी में है। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्वांचल की राजनीति में निषाद, बिंद और मल्ला समुदाय की एक अहम भूमिका है। मछली शहर, सुल्तानपुर, भदोही जैसे इलाकों में इनकी अच्छी खासी संख्या भी है। वहीं दूसरी ओर संजय निषाद बीजेपी में रहते हुए खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उनके बेटे 2024 के चुनाव में भी हार चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। रागिनी सोनकर का मैं निषाद समाज की बहू हूं कहना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं रागिनी सोनकर की। रागिनी सोनकर पेशे से एक डॉक्टर हैं और एम्स में सर्जन भी रह चुकी हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा का विषय बना रहता है। 4 फरवरी 2020 को उन्होंने उड़ीसा के रहने वाले डॉक्टर संबित मलिक से शादी की। संबित मलिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनका परिवार उड़ीसा में बिजनेस से जुड़ा हुआ है। रागिनी की शादी मल्ला परिवार में हुई थी, इसी वजह से वो खुद को निषाद समाज की बहू कहती हैं। रागिनी वाराणसी की मूल निवासी हैं और उनके पिता कैलाश सोनकर अजगरा सीट से विधायक रह चुके हैं। राजनीति में आते समय उन्होंने ये सोचा था कि वे समाज की सेवा करना चाहती हैं और यही निजी और सामाजिक जीवन का मेल अब पूर्वांचल की राजनीति में नए संकेत भी दे रहा है और उनके इस वायरल वीडियो ने चर्चा और भी ज्यादा तेज कर दी है। रागिनी सोनकर के राजनीति में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कोरोना काल में वे एम्स में लंबे शिफ्ट में काम करती थी और उनका सपना था अमेरिका में जाकर आराम से बस जाना, लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो गई। अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आ जाएं तभी तो समाज बदलेगा, और ये बात रागिनी सोनकर को इतनी ज्यादा प्रभावित कर गई कि उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला ले लिया। 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मछली शहर से टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। अपने भाषणों और साफ सुथरी छवि के कारण वे हमेशा चर्चा में रहती हैं और अब वे सर्जन के रूप में भी प्रैक्टिस जारी रखती हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की ये रणनीति और ये वायरल वीडियो 2027 के चुनाव तक कितना असर डालेगा और इससे क्या समाजवादी पार्टी को निषाद वोट बैंक में बढ़त मिलेगी या फिर संजय निषाद इसके जवाब में कोई नई चाल चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।